बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 5। इसका नाम है वचन मतलब नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में जो भी आपने पढ़ा था, क्या आपने वो अभ्यास कर लिया है? मैं आशा करती हूँ आप सबने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं ये एक नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करें। हमारे आसपास बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, है ना, जो संख्या में एक या एक से अधिक या अनेक दिखाई देती हैं, है ना बच्चों। हो सकता है जैसे कि ये एक बॉटल है, लेकिन अगर मैं बहुत सारी बॉटल रख दूं तो, जैसे कि ये एक फोन है, अगर मैं इसकी जगह बहुत सारे फोन रख दूं तो, ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको संख्याएं बताती हैं कि ये एक है या फिर ये बहुत सारी हैं, ये हमें वचन कहलाते हैं, ये वचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं चित्रों के माध्यम से। तो आओ चित्रों के माध्यम से समझें। देखिए बच्चों, आपको यहाँ नीचे चित्र दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़की किताब पढ़ रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लड़कियां किताबें पढ़ रही हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए घोड़ा दौड़ रहा है और इस वाली में घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। अब ऊपर दिए चित्रों में लड़की और घोड़ा एक संख्या का बोध करा रहे हैं, है ना बच्चों, जबकि लड़कियां, घोड़े और किताबें एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अतः ये कहा जा सकता है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि कोई ऐसे वाक्य, तो बच्चों शब्दों के ऐसे रूप जिनसे आपको ये पता चले कि कोई भी वस्तु एक है या बहुत सारी है, उसी को हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, वचन होता है एक तो कट। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं वचन के भेद मतलब काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ये हैं दो भेद जो कि वचन के हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम करते हैं क्या, एक वचन। ठीक है, देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, गाय, यहाँ क्या है, माला, यहाँ क्या है, गेंद। तो देखिए ऊपर लिखे सभी शब्द इन प्राणियों तथा वस्तुओं के एक होने का बोध कराते हैं, है ना बच्चों। गाय, कितनी गाय है, एक ही गाय है। माला, एक ही माला है। ऐसे ही गेंद, एक ही गेंद है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे लड़का, पुस्तक, तितली, लता, गुड़िया आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं बहुवचन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, बच्चे। ठीक है, गाय के बच्चे। ठीक है, यहाँ क्या है, मालाएं, और यहाँ क्या है, गेंदे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऊपर लिखे सभी शब्दों से उन प्राणियों तथा वस्तुओं के एक से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि लड़के, पुस्तकें, लताएं, गुड़ियाएं। ठीक है, ठीक है, गुड़िया, गुड़ियाएं, तितलियां आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं अगला पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम करते हैं आगे वचन संबंधी कुछ जानने योग्य बातें। तो बच्चों अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें वचन लिखते समय, वचन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग होने पर क्रिया शब्द भी बहुवचन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं आया है। ठीक है, ऐसे ही सारी चिड़ियां उड़ गई। ठीक है, तो सारी चिड़ियां उड़ गई। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा क्या है, आदर देने के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देखिए माता जी खाना पका रही हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें हम, यहाँ पर अध्यापक और माता जी एक एक हैं, है ना, दोनों एक एक ही है। ठीक है, फिर भी इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि अध्यापक और माता जी आदरणीय हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, तो तीसरा नियम क्या है इसमें
कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि, तो ये हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखिए, इसका चौथा नियम क्या है? कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बारिश, पानी, दूध आदि। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि हम बारिश को बारिशें कहे? ऐसे कभी कहते हैं क्या बारिशें आ रही हैं? नहीं कहते हैं ना। या फिर पानी को पानी, पानी और क्या कह सकते हैं? पानिया नहीं कह सकते, पानी नहीं कह सकते, है ना बच्चों। ऐसे ही दूध को भी हम कुछ और नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ आगे देखते हैं क्या है वचन परिवर्तन के कुछ नियम। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वचन परिवर्तन के कुछ नियम। ठीक है बच्चों, देखिए तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर, ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। तो आप देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि एक वचन है सड़क, तो आपने इस बहुवचन में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सड़क है तो क्या हो जाएगा? सड़कें। ठीक है, ऐसे ही बहन है तो बहनें, ऐसे ही रात है तो रातें, पलंग तो पतंग तो पतंगे, आंख तो आंखें, पेंसिल तो पेंसिलें, पुस्तक तो पुस्तकें, बात तो बातें, भैंस तो भैंसें, दुकान तो दुकानें, खाट तो खाटें, ऐसे ही बूंद तो बूंदे। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। ये देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक वचन है जैसे कि छाता, तो इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये बन जाएगा छाते। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार संतरा तो संतरे, केला तो केले, बच्चा तो बच्चे, पंखा तो पंखे, ऐसे ही सपना तो सपने, गन्ना तो गन्ने, बेटा तो बेटे, खिलौना तो खिलौने, कपड़ा तो कपड़े, कमरा कमरे, घोड़ा घोड़े, लड़का लड़के, पैसा पैसे, बकरा बकरे। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है बच्चों, देखिए अंत में ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यहाँ जोड़कर। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम इसको किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो यदि अंत में ई हो तो ई में बदलकर, देखिए कैसे, जैसे कि एक वचन है तितली, तो अब बहुवचन क्या हो जाएगा? तितलियां। तो आपने देखा कि ये जो बड़ी ई की मात्रा थी ल पे, अब वो छोटी ई की बन गई है और हमने उसके अंत में यहाँ जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया है तितलियां। ठीक है बच्चों, और ये बहुवचन है। इसी प्रकार गाड़ी तो गाड़ियां, पहाड़ी तो पहाड़ियां, टोपी तो टोपियां, बिल्ली तो बिल्लियां, थाली तो थालियां, चक्की तो चक्कियां, मक्खी तो मक्खियां, पत्ती तो पत्तियां, तिथि तिथियां, विधि विधियां, जाति जाति। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़े हम। ठीक है, देखिए अंत में आ अथवा उ या उ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, चलिए बच्चों देखते हैं कि किस प्रकार इसको हम बदलते हैं। देखिए यदि अंत में यदि अंत में उ हो तो उ में बदलकर, देखिए बच्चों कैसे हो जाएगा। एक वचन है जैसे कि वस्तु, तो ये बन जाएगा बहुवचन में क्या? वस्तुएं। ठीक है, इसी प्रकार ऋतु तो ऋतुएं, धेनु तो धेनुएं, धातु तो धातुएं, बहु तो बहुएं, बधु तो बधुएं, माता तो माताएं, दवा तो दवाएं, सभा तो सभाएं, माला मालाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं। ठीक है बच्चों, आइए अगला नियम देखते हैं। देखिए अंत में इया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे किस प्रकार है। एक वचन है चूहिया, तो हम इसे बोलेंगे बहुवचन में चूहिया। ठीक है, इसी प्रकार तो चिड़िया है तो हम बोलेंगे चिड़िया, लुटिया तो लुटिया, बिटिया तो बिटिया, बिंदिया तो बिंदिया, गुड़िया तो गुड़िया, बिड़िया बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, तकिया तकिया। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला नियम देखिए। देखिए गढ़ लोग और जन जोड़कर। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि एक वचन है पाठक, तो हम बहुवचन बना देंगे इसे पाठकगण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप तो आप लोग, गुरु तो गुरुजन, अध्यापक तो अध्यापकगण, विद्यार्थी तो विद्यार्थी, विद्यार्थी तो विद्यार्थीगण, अतिथि तो अतिथिगण। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए विशेष, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या विशेष है। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे कि देखिए पिता, योद्धा, नेता, मामा, नाना,
दादा, चाचा आदि। ठीक है, ये क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। जैसे कि देखिए, सम्मान आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंडित नेहरू बच्चों के प्रिय चाचा थे, है ना। इसी प्रकार महात्मा गांधी महान नेता थे। ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि दूध, पानी, बारिश, आकाश, घी, सत्य आदि। देखिए, हम इनके उदाहरण पहले ही देख चुके हैं ना बच्चों। अब तीसरा देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सबने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो आइए बच्चों, दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में किया है। तो आइए बच्चों, दोहराएं। क्या है यहाँ पे, देखिए, पहला, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। चौथा देखिए, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है। और देखिए आगे क्या है, कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने सारे जो इसमें पढ़ा है, तो बच्चों हमने जो भी इसमें पढ़ा है हमने उसको अच्छे से दोहरा लिया है। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, अभी हमें करने हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। चलिए बच्चों, तो करेंगे मेरे साथ, आइए इसे खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो पहला इसमें जो प्रश्न है ये है आपका मौखिक प्रश्न, मतलब बोल बोल कर आपने इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, ओरल क्वेश्चन। तो देखिए ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मुझे जल्दी जल्दी करके एक एक करके इनके उत्तर दीजिए। जैसे कि क है, वचन किसे कहते हैं। तो बच्चों वचन किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से हमें किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है वही वचन कहलाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। तीसरा देखिए, ग, सदैव एक वचन के 5 शब्द बताइए। अच्छा देखिए, अभी कौन कौन सा हमने पढ़ा था, जैसे कि बारिश, है ना। ठीक है, जैसे कि बारिश हो गया, जैसे कि दूध हो गया, है ना। तो ये कुछ उदाहरण है। आइए मैं आपको और उदाहरण इसके दिखाती हूँ। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, सदैव एक वचन रहने वाले, जैसे कि दूध, पानी, बारिश, आकाश, घी, सत्य आदि। ठीक है, ये है। अच्छा, सदैव बहुवचन के 5 उदाहरण बताइए। देखिए कौन कौन से यहाँ पे, देखिए सदैव बहुवचन के, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने ऊपर तालिका में पढ़ा था ना, देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो बच्चे देखिए क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए, जैसे कि आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि, ये कुछ उदाहरण है जो कि हमेशा बहुवचन में रहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, आइए। तो अब देखिए बच्चों, दूसरा है इसका लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए बच्चों, सही के आगे हम सही का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या है इसमें, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान होता है, बताइए। नेता, घोड़ा या केला। तो ये होता है नेता। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ख, सदैव, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द है, बताइए। वस्तु, बादल या आकाश। तो ये है आकाश। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं ग, सदैव बहुवचन रहने वाला, कट, सदैव बहुवचन शब्द है, बताइए कौन सा। होश, सपना या सब्जी। तो बताइए कौन सा है, होश, है ना। ठीक है बच्चों, देखिए अब घ देखिए, पहाड़ी का बहुवचन क्या है, बताइए। पहाड़ियां, है ना। तो ये हो जाएगा इसका पहला उत्तर। आइए अब करें इसका दूसरा प्रश्न, ये है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो चलिए बच्चों, बहुवचन बनाते हैं। क देखिए, ये क्या है, कथा। तो हम बोल सकते हैं कथाएं। ठीक है, ऐसे ही ख का देखिए, ऋतु, तो ऋतुएं, बुढ़िया तो बुढ़ियाएं। ठीक है, बुढ़िया तो बुढ़िया, बधू तो बधुएं, टोपी तो टोपियां, कविता तो कविताएं, पत्नी तो पत्नियां, मिठाई तो मिठाइयां, दुकान तो दुकानें, तिथि तो तिथियां। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा प्रश्न करें। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन परिवर्तित करके वाक्य पुनः लिखिए। जैसे कि क है इसमें, दादाजी मेरे लिए मनपसंद खिलौना लाए। तो हम कह सकते हैं कि दादाजी मेरे लिए मनपसंद खिलौने लाए। ठीक है। ख देखिए, पुजारी ने मंदिर में ताला चढ़ाई। तो हम कह सकते हैं पुजारी, हम कह सकते हैं कि पुजारी ने मंदिर में, कट कर देना से, फिर से करने वाला का ख,
तो देखिए ख है, पुजारी ने मंदिर में माला चढ़ाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पुजारी ने मंदिर में मालाएं चढ़ाई। ठीक है। ग देखिए, मुझे नई किताब खरीदनी है, तो हम कह सकते हैं कि मुझे नई किताबें खरीदनी है। ठीक है। घ देखिए, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, तो हम कह सकते हैं डॉक्टर ने रोगी को दवाएं दी। ठीक है। अड़ा देखिए, हमें महिला का आदर करना चाहिए, तो हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसका करते हैं चौथा प्रश्न। देखिए, वर्ग में लिखे शब्द पढ़िए, इनमें से एक वचन तथा बहुवचन वाले शब्द छांटकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक वचन क्या है। अच्छा बच्चों, मैं इसको क्या करती हूँ, एक एक, चलिए बच्चों, तो मैं एक वचन को और बहुवचन को अलग अलग कर देना। तो बच्चों, मैं यहाँ पे एक वचन और बहुवचन को अलग अलग रंग से करती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए पहले मैं एक वचन को कर रही हूँ यहाँ पे किससे, नीले रंग से। ठीक है। देखिए क्या है, जैसे कि एक वचन में हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, ये कपड़ा है। ठीक है। अब और क्या हो जाएगा बताइए, ये एक वचन है, और कौन सा है, अंगूठा, है ना, पुस्तिका। ठीक है। और क्या है, पौधा, माचिस। ठीक है, शब्दकोश। ठीक है, नदी। बस ठीक है। अब जो बचे हुए हैं वो सारे आपके बहुवचन हैं, जैसे कि चिड़िया, पौधे, तिथियां। ठीक है, और ठेले, खिलौने आदि। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे कि क है, इस डैश का किराया क्या है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, इस कमरे का किराया क्या है। ठीक है। आइए, ख देखिए, उन डैश को यहाँ बुलाइए, उन बच्चों को यहाँ बुलाइए। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ग डैश घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं। ठीक है। घ देखिए, डैश कमरा बड़ा है, यह कमरा बड़ा है। ठीक है। अड़ा देखिए, डैश छोटे भाई को बुखार है, मेरे छोटे भाई को बुखार है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आप सबने अपने मित्रों की सहायता से, अपने मित्रों के साथ मिलकर ये पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबने वचन बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।